नमस्कार, मैं नीरू भल्ला और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर समाचार सच। और जैसा कि हमारे दर्शकों को ज्ञात ही हुआ कि रक्षाबंधन के कुछ दिनों बाद ही जन्माष्टमी का महापर्व मनाया जाता है। इसी को लेकर हल्द्वानी शहर में सभी मंदिरों में साज सजावट का काम शुरू हो चुका है और इसी कड़ी को लेकर हम आज पहुंचे हैं रामलीला स्थित आमलेश्वर मंदिर में, जहां हम देख रहे हैं कि जन्माष्टमी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। इस समय मंदिर के महंत पुष्कर दत्त भट्ट जी गोपाल जी हमारे साथ हैं इस समय, तो हम उनसे पूछते हैं कि जन्माष्टमी को लेकर उनकी क्या खास तैयारियां और जन्माष्टमी किस दिन मनाई जाएगी और व्रत रखा जाएगा। नमस्कार। पहले नमस्कार जी, सभी दर्शकों को हमारी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। ये जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव जो है बड़े धूमधाम से हर साल मनाया जाता है। इस साल भी उसी की तैयारी में हम लगे हैं। ये सभी देवताओं को पोशाकें पहनाई हैं, श्रृंगार किया है इन लोगों का, और भी अभी काम बाकी हैं, उसमें सब लगे हुए हैं व्यवस्था में। और जैसे पहले दो होती थी, एक समार्ता नाम, एक वैष्णवा नाम। अब पे एक ही जन्माष्टमी है, समार्तों के लिए भी और वैष्णवों के लिए भी, दो नहीं है। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि सोमवार को ही जन्माष्टमी का महोत्सव खूब धूमधाम से मनाया जाए। तो जो हम जन्माष्टमी को व्रत रखते हैं उसके लिए कोई खास हमें करना होता है या जैसा और नॉर्मल होते हैं व्रत वैसे ही है? व्रत तो ऐसा है ना, व्रत का तो मतलब है कि फलाहार से है जी। अन्न नहीं खाना, उस दिन फलाहार का करना है। और जहाँ तक हो, जब तक भगवान का जन्म नहीं हो जाता तब तक उपवास रहना चाहिए। बाकी तो भक्त की श्रद्धा है कब व्रत को खोल ले, लेकिन उसका नियम यही है कि जब जन्म हो जाए उसके बाद भगवान का चरणामृत ग्रहण करने के बाद अपने व्रत को खोलें। यानी कि रात 12 बजे जब कृष्ण जी का जन्म हो जाता है उसी के बाद व्रत खोलना चाहिए। यही परंपरा है, यही मान्यता है। बाकी तो भक्तों की इच्छा है, सायंकाल खोल लें, मध्याह्न काल खोल लें, वो उनकी श्रद्धा के ऊपर बात है। पंडित जी, एक हमने आपके मंदिर की बहुत अच्छी खासियत देखी हुई है कि जो आप ड्रेस भगवान जी को पहनाते हैं बहुत ही खूबसूरत होती है। या आप कहाँ से बनवाते हो या अपने आप बनवाते हैं या कहीं से मंगवाते हैं? ये बनवाते तो हल्द्वानी में ही हैं मगर कपड़ा हम डायरेक्ट सूरत से मंगवाते हैं और अपनी पसंद से लेके आते हैं वहाँ से। या नहीं गए तो वहाँ से वो व्हाट्सएप के द्वारा हमें मतलब डिज़ाइन बताते हैं, उस हिसाब से हम कपड़ा अपना चॉइस करके मंगाते हैं और सिलाई जो है अपने निर्देशन में ही इसको सिलवाते हैं। तो ये सूरत से जो आप कपड़ा मंगाते हैं उसकी कुछ खासियत क्या? खासियत तो खैर वैरायटी तो वहाँ तो मालूम है, मिले हैं तो मनपसंद वैरायटी मिल जाती है। और फिर दूसरा है कि यहाँ आने तक कॉस्ट बढ़ जाती है, थोड़ा वो भी बेनिफिट मिलता है हमें वहाँ से मंगाने में। वैसे तो दर्शकों, ये मंदिर है, भगवान का दरबार है, तो बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि जो मंदिर की इतनी अच्छी साज सज्जा कर रखी है तो हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आने के लिए आमंत्रित करें। सभी महानुभावों से, सभी धर्मप्रेमी जनता से, हल्द्वानी के नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि श्री कृष्ण जन्मोत्सव के महोत्सव पर श्री आमलेश्वर महादेव मंदिर में अधिक से अधिक संख्या में पधार करके जो भगवान का श्रृंगार है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान के दर्शन प्राप्त करके पुण्य के भागी बने, यही है। और परसों को प्रसाद वितरण भी होगा, रात्रि 12 बजे भी चरणामृत प्रसाद वितरण होगा। जो भी भक्त आ सकते हैं श्रद्धा अनुसार आकर के भगवान का प्रसाद ग्रहण करें और भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करें। धन्यवाद पंडित जी। तो देखा आपने, हमें पंडित जी ने जन्माष्टमी के बारे में जानकारी दी और एक बहुत अच्छी जानकारी दी है पंडित जी ने हमें कि इस बार जो जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाएगा वो एक ही दिन का होगा। तो उसी दिन व्रत होगा और पूजा पाठ भी की जाएगी और रात 12 बजे के बाद कृष्ण जन्मोत्सव के बाद व्रत खोला जाएगा। श्री आमलेश्वर मंदिर में हम देख रहे हैं कि इस समय अभी भी सजावट की तैयारियां चल रही हैं, आप देख सकते हो। तो हम मंदिरों में जो हमारे देवी देवता हैं उनको वस्त्र भी, ये बड़ी खासियत है यहाँ की कि जो वस्त्र भी बदले जाते हैं। और ये देख सकते हो आप, इस बार जो हमारे जन्माष्टमी में विशेष तौर पर बहुत खूबसूरत ड्रेस है, ग्रीन है, उसमें पिंक, लाइट डार्क पिंक है और देखिए बहुत खूबसूरत हो रहा है। और ये हर जन्माष्टमी को ये बदले जाते हैं वस्त्र इनके भगवानों के, तो आप देख सकते हैं। हनुमान जी हैं और इधर हमारी माता रानी है, देखिए हनुमान जी साथ में भैरव बाबा।
और इसी तरह हम आप आगे भी दिखा रहे हैं आपको। लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। जैसा कि हमारे दर्शकों को हम एक बात बता दें कि हम मंदिर पहुंचे तो हमने वहीं पर ही हमारे पंडित जी पुष्कर दत्त भट्ट जी गोपाल जी का आवास भी है, तो हम उनके घर में गए तो हमने देखा कि हमारी भाभी जी गोपाल भट्ट जी की धर्मपत्नी आशा भट्ट जी भगवानों को चमका रही हैं। तो उनसे पूछते हैं कि वो जन्माष्टमी को लेकर क्या खास तैयारियां करती हैं। नमस्कार भाभी जी। नमस्कार। तो भाभी जी, जन्माष्टमी अब आई गई है, तो इसको लेकर कुछ खास तैयारियां रही हैं आपकी? बस वही जैसे हर साल हम लोग करते हैं तैयारियां, क्या वही बस भगवानों की साफ सफाई, उनको सजावट वगैरह, उनके नए नए वस्त्र पहनाना, बस यही चलता रहता है। तो जैसा मैं देख रही हूँ आप बर्तन चमका रहे हैं, तो वैसे तो काफ़ी चमके हुए लग रहे हैं, इनको और भी चमकाना है? जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में तो थोड़ा सा त्योहारों में खास रहता है ना, ये भगवानों को थोड़ा सा और अच्छे से खूब साफ सुथरा करके। बहुत बढ़िया। देखिए ना, बर्तन हमें तो चमके हुए लग रहे हैं, लेकिन भाभी से अभी और चमका रही हैं, कह रही हैं और चमक जाए। तो भाभी, आप जन्माष्टमी का व्रत रखते होंगे कि फलाहार रखते हैं, तो किस समय आप व्रत खोलते हो फिर? देखिए, इसमें यह है कि व्रत का वैसे तो इसमें यही होता है कि रात को जब कृष्ण भगवान का जन्म हो जाता है उसके बाद ही मोस्टली तो व्रत खोलते हैं। कई लोग ये भी है कि कुटुका खाते हैं, तो कई लोग दिन में भी खोलते हैं, है ना। कई लोग दिन में भी खा लेते हैं, जो किसी कारणवश कोई बीमार है या कुछ है तो कुटुका वो लोग फलाहार दिन में भी ले लेते हैं। वैसे इसका यही है कि 12 बजे के बाद ही व्रत खोला जाता है। कृष्ण जी के जन्म के बाद ही फलाहार ही करते हैं भाभी? फलाहार करते हैं। तो अभी हम देख रहे थे भाभी जी बर्तन चमका रही हैं, तो भाभी जी का मंदिर भी देखते हैं कि क्या सजावट कर रखी है खास। अभी चल रहा है काम, क्योंकि मेन बर्तन और भगवान जी हैं, तो देखिए कितने सुंदर बना रखे हैं। कल हम आपको दिखाएंगे यहाँ पर। तो हम इस समय पहुंचे हुए हैं रामलीला मैदान स्थित राम मंदिर में, जहां हमें देख रहे हैं कि जन्माष्टमी की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो हमें इस समय पंडित विवेक शर्मा जी भी दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन्हीं से पूछते हैं कि उनकी क्या खास तैयारियां हैं इस बार की जन्माष्टमी को लेकर। हाँ, विवेक शर्मा जी, पहले तो आपका समाचार सच में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का भी स्वागत है जी, मंदिर प्रांगण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो विवेक, इस बार आपको जन्माष्टमी को लेकर क्या खास तैयारियां हैं? जन्माष्टमी को लेके समस्त तैयारियां हनुमान जी महाराज के हाथ में रहती हैं। यहाँ पे विराजे श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज की ही कृपा से और उन्हीं के आशीर्वाद से सारे कार्यक्रम संपन्न होते हैं। तो इस वर्ष भी हनुमान जी महाराज ने प्रभु श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव की अनंत तैयारियां कर रखी हैं और वृंदावन से ठाकुर जी की पोशाकें बन के आई हैं, श्रृंगार बन के आया है और वो कल धारण कराया जाएगा। इसी के साथ सभी अपना अपना कार्य कर रहे हैं। आप देख रहे हैं टेंट व्यवस्था, लाइट व्यवस्था और पुष्प व्यवस्था, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। दिनांक 26 एवं 27 तारीख को मंदिर प्रांगण में जन्माष्टमी पर्व मनाया जाएगा। इस बार बहुत से भक्तजनों का मेरे पे फ़ोन आया, कई लोग फ़ोन मैसेज कर रहे हैं कि जन्माष्टमी तो मुख्यतः एक दिन 26 तारीख की है, लेकिन 27 तारीख को क्या है। तो मैं बताना चाहूँगा समाचार सच के माध्यम से कि जन्माष्टमी व्रत 2024 में मुख्यतः एक ही दिन है और सभी जितने भी परिवारजन गृहस्थी व्रत रखते हैं वो 26 तारीख को ही व्रत करें। और 27 तारीख को मनाने का जो कारण है वो यह है कि प्राचीन काल से ही राम मंदिर में 2 दिन का जन्मोत्सव हुआ है। एक मथुरावासी भाव है, एक गोकुलवासी भाव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रात्रि 12 बजे मथुरा में देवकी जी के गर्भ से हुआ था, लेकिन अगले दिन नंद जी के आंगन में सुंदर नंदोत्सव मनाया गया। तो इसीलिए हम लोग एक दिन मथुरावासी जन्मोत्सव और एक दिन गोकुलवासी जन्म, दोनों ही दिन भव्य भजन संध्या, दोनों ही दिन प्रसाद वितरण रात्रि 12 बजे, पंचामृत, मक्खन, मिश्री, फल, 56 भोग, जो जो ठाकुर जी को भोग लगेगा सभी भक्तजनों को वितरित कराया जाएगा। तो विवेक, आपकी खास तैयारियां रहती हैं भजन संध्या को लेकर, तो इस बार क्या है तैयारी? देखिए, भजन संध्या को लेके भी मुरादाबाद से विख्यात म्यूजिकल ग्रुप प्रिंस म्यूजिकल ग्रुप, जो कि हर वर्ष वही लोग आते हैं और शायद ठाकुर जी को भी प्रिय होंगे, वो तो हर वर्ष प्रिंस भाई की पूरी टीम रहती है। तो इस बार भी वो लोग आ चुके हैं और धर्मशाला प्रांगण में इस समय सभी लोग रुके हुए हैं।
तो गायन में कल शिवम तिलकधारी जी काशीपुर से रहेंगे और साथ ही हल्द्वानी से करण कपूर मेरे छोटे भाई हैं जो हमेशा साथ रहते हैं, वह रहेंगे। और अगले दिन परसों 27 तारीख को बरेली से अश्विनी श्रीवास्तव जी और रुद्रपुर से हमारे उत्तराखंड की शान भाई अमन सावरिया जी रहेंगे। और साथ ही साथ झांकी की टीम के द्वारा सुंदर सुंदर राधा कृष्ण का युगल नृत्य। विवेक मंदिर में हम देख रहे हैं, राम मंदिर में तो आपकी तैयारियां, और ये बालाजी दरबार में क्या खास तैयारी? हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि हनुमान जी महाराज की कृपा से ये सारे कार्य यहाँ पे संपन्न होते हैं। तो यही वो प्रांगण है, प्राचीन श्री दक्षिणमुखी हनुमान जी महाराज। हल्द्वानी में एक ही मात्र ये स्थापना है और स्वयंभू हमारे बाबा, इन्हीं की कृपा से सारे कार्य होते हैं। इस बार विशेष है जन्माष्टमी के जो दूसरा दिन पड़ रहा है 27 तारीख, तो उस दिन मंगलवार भी है और हर मंगलवार को तो भक्तजनों का यहाँ पे आवागमन रहता ही है। इस बार जो भक्तजन प्रसाद चढ़ाने आते हैं उनको लगना चाहिए कि ठाकुर जी देखिए राम कृष्ण तो एक हैं, इनमें अंतर नहीं। तो हनुमान जी महाराज जितना प्रसन्न रामनवमी से होते हैं उतना ही प्रसन्न वो कृष्ण जन्माष्टमी से भी होते हैं। तो हनुमान जी महाराज के मंदिर को भी इसी प्रकार सजाया गया है और मंगलवार को यहाँ 27 तारीख को विशेष रौनक इस बार देखने को मिलेगी। जैसा कि हमने इस बार विवेक देखा कि आप हमें बाजार में क्षेत्र में नहीं दिखाई दिए, क्या कारण था इसका? नहीं, ऐसा उसका कुछ कारण नहीं है। देखिए पूर्व समय में आय के साधन नहीं हुआ करते थे। हमारे दादाजी, परदादाजी, पिताजी वो लोग नियम अनुसार बाजार में जाते थे और भक्तजनों को निमंत्रण पत्र देकर और उनसे चंदा, सहयोग, धनराशि इत्यादि लेकर आते थे और कोई प्रसाद का सामान बेचता था। तो इस बार एक प्रसन्नता का विषय ये है कि काफ़ी समय से जो पुरानी धर्मशाला जो जर्जर थी उसको नया बनाया और भी रामचंद्र मंदिर प्रबंधन समिति का मैं इसमें विशेष सहयोग मानूंगा, क्योंकि इस बार प्रबंधन समिति ने जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए अपना सहयोग प्रदान किया है। क्योंकि अभी तक समिति के पास भी कोई आय का स्रोत नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे धर्मशाला अच्छा बन गई है और यात्रीगण आते हैं तो हल्का आय का स्रोत भी आने लगा है। तो उसी आय के स्रोत में से ये कारण हुआ है, तो हमें फिर कलेक्शन की क्या ज़रूरत है। लेकिन मैंने बाजार वासियों के लिए स्पेशल रूप से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से और अनाउंसमेंट के माध्यम से सभी को निमंत्रण भेजा। बाकी देखिए राम जी का पर्व है और सारा हल्द्वानी नगर ही आमंत्रित है, इसमें कोई निमंत्रण विशेष रूप से नहीं दिया जाता है। तो मैं आपके माध्यम से पुनः कहना चाहूँगा समस्त नगरवासी 26 एवं 27 को राम मंदिर प्रांगण में पहुंचकर मंदिर की शोभा बढ़ाएं और अपने प्राचीन काल को एक बार पुनः याद करें। क्योंकि बचपन में राम मंदिर में जब हल्द्वानी डेवलप नहीं था, सभी लोग आसपास ही रहते, तो सभी लोग सपरिवार से जन्माष्टमी में आते थे। आज सब दूर दूर चले गए हैं तो सोचते हैं कि पड़ोस में ही चले जाते हैं। पड़ोस में तो रोज़ जाते ही हैं, जन्माष्टमी में एक दिन अपने शहर के प्राचीन राम मंदिर में आके यहाँ की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। तो देखा आपने, विवेक जी ने हमें बताया कि जन्माष्टमी की तैयारियों को लेकर वो किस तरह लगे हुए हैं। तो इसी तरह हमारे साथ आगे भी जुड़े रहिए और हम इसी तरह मंदिर का जन्माष्टमी वाले दिन भी आपको दिखाएंगे, जन्माष्टमी की लाइव झांकी दिखाएंगे। इस समय हम पहुंचे हैं हल्द्वानी स्थित सत्यनारायण मंदिर में, जहां हम आप देख सकते हो कि लक्ष्मी नारायण की बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार कर रखा है। हम बहुत पहले तो हम उनको नमन करेंगे। तो हमें पंडित जी बैठे दिख रहे हैं, तो हम उनसे पहले पूछते हैं कि जन्माष्टमी की तैयारियां कैसी चल रही हैं। नमस्कार पंडित जी। तो पंडित जी, जन्माष्टमी अब कल ही है ही है, तो तैयारियाँ कैसी चल रही हैं आपकी? तैयारियाँ जो है वो जोर शोर में हैं। नाम बता दीजिए पंडित जी पहले। श्री गर्दन जोशी, धन्यवाद आपका जो है श्री सत्यनारायण मंदिर में आपका स्वागत है। और सत्यनारायण मंदिर में जो है जन्माष्टमी का कार्यक्रम जो है वो तो कल प्रारंभ होगा, भक्तजन से प्रातः से अनर प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम है वह रात्रि 8 बजे से प्रारंभ होगा, जिसमें जो है भजन संध्या का कार्यक्रम है। यहाँ पर जो है जो भजन करता है गायक हैं वो बरेली से आ रहे हैं, राम श्याम करके। अच्छा। पूर्व भी आ चुके हैं, इनके द्वारा जो है भजन संध्या का कार्यक्रम होगा। और ठीक रात के 12 बजे जो है भगवान का पूजन के पश्चात जो है आरती के पश्चात जो है प्रसाद वितरण का कार्यक्रम होगा। और हमारा जो कार्यक्रम है वो आज से प्रारंभ हो गया, जिसमें आप देख रहे हैं भगवान का जो है वो श्रृंगार हो रहा है। और आज उनको जो है विधि पूर्वक जो स्नान करा करके वस्त्र धारण करा दिए हैं। और कल यहाँ पर जो है वह फूलों की सजावट होगी और अन्य जो भी यहाँ के चीज़ें बननी है, लोगों के आने जाने की जो रास्ता बनना है वो कल बनेगा, क्योंकि आज बनाने से असुविधाएं हो जाएंगी। इसलिए शेष कार्यक्रम हमारा जो है
वो कल होगा। कल आप यहाँ पर आकर के पुनः जो है यहाँ पर देखेंगे जो भगवान की साज सज्जा है, जो श्रृंगार है, वो और सुंदर होगा। वो कल आप जो है दर्शकों को दिखाएं। यही आपसे जो है हमारी कामना है और आपसे निवेदन है कि आप कल पुनः यहाँ आएँ। धन्यवाद। जी ने बताया कि अभी आज तैयारियां चली रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आमंत्रित कर दिया है पंडित जी, हमें कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग मंदिर में आए और प्रभु के दर्शन पाएँ और उनकी कृपा भी पाएँ। तो हमें मंदिर के बाहर बच्चे दिख रहे हैं छोटे छोटे। वैसे तो कृष्णा जी का भी कल जन्म होना है, वो भी छोटे थे, तो हमें भी छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं। तो हम बच्चों से पूछते हैं कि वह जन्माष्टमी किस तरह मनाएंगे। तो पहले बेटा नाम बता दो। नाम बता दो, अपना नाम बता दो। आराध्या राठौर, आराध्या, जानवी अरोरा, जानवी, तेजल चोपड़ा, साक्षी नागर, साक्षी। और आप बता दो नाम। पारुल। हाँ, तो कल बच्चों क्या है पहले तो बताओ, कौन बताए। कल जन्माष्टमी है और वो कृष्ण जी का त्योहार होता है, कृष्ण जी और राधा जी का। अच्छा, तो वहाँ पर हमने सुना कुछ बर्थडे भी मनाया जाता है। हाँ जी, यहाँ पे बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होता है। रात के 1-1 बजे से यहाँ पे पूजाएं होती है। तो पूजा होती है, तो किन का सेलिब्रेशन होता है, नाम तो बताओ। कृष्ण जी और राधा जी का। अच्छा अच्छा, आपको भी पता है। तो कल व्रत भी रखोगे। नहीं रखोगे। अच्छा बात, आप भी रखोगे। तो क्या तैयारी कर रखी है कल के लिए। फिर कहते मैं राधा रानी बनूंगी। राधा रानी अच्छा अच्छा वाह, क्या तो वैसे बहुत क्यूट हो। मैं राधा रानी बनूंगी। राधा रानी। अरे वाह, बहुत सुंदर लगोगी फिर तो राधा रानी। और आप। मैं भी राधा रानी। राधा रानी। आप। मैं राधा बनूंगी। मैं भी राधा बनूंगी। अच्छा, सब राधा बनेंगी। तो कल सारा पार्टिसिपेट करेंगी इसमें। हाँ, यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं होता। अच्छा अच्छा, वैसे बन के। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्मली बन के। अच्छा नॉर्मल। तो मैम, आप जन्माष्टमी की कोई खास तैयारी करते हो आप। पहले नाम बता दीजिए। मैम रुचि राठौर। अच्छा, हाँ, कुछ खास तैयारी। हाँ मैम, कल व्रत रखेंगे पूरे दिन, शाम को ही खाना खाएंगे। अच्छा, पूरे दिन व्रत रखेंगे और अपनी बच्ची को हम राधा रानी बनाएंगे। अच्छा। तो इस मंदिर में तो आते ही हैं हम। हाँ, ये तो मान्यता है इस मंदिर की, आते ही हैं मंदिर में हम। यहीं रहते हो आप हाँ आसपास। हाँ, हम रामपुर रोड में रहते हैं। अच्छा, आसपास ही रहते हो। हाँ, रामपुर रोड में रहते हैं। अच्छा अपनी अच्छा। लड़की को यहाँ लाएंगे हाँ जी। राधा रानी बना के। तो रात को 12 बजे आते हो फिर यहाँ पर। नहीं 12 बजे नहीं आते, हम खाना खा के 8-9 बजे तक आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, और भी मंदिर घूमते हैं ना। अच्छा अच्छा, झांकियाँ देखने आते हो। हाँ जी, हाँ, झांकियाँ देखने आते हैं। यहाँ पे कुछ लोग राधा रानी भी बन के आते हैं। वहाँ पे डांस होता है तो सारे सब देखते हैं, जितने भी लोग होते हैं झांकी होती है। अच्छा अच्छा। तो इस समय हम पहुँचे हल्द्वानी स्थित लटूरिया आश्रम में, और लटूरिया आश्रम बरेली रोड स्थित है। तो हम इस समय आपको दिखाएंगे, वहाँ पर कृष्ण भगवान के दर्शन करवाएंगे। और बाहर आप देख ही रहे हो कि लाइटिंग की जो व्यवस्था है बहुत ही खूबसूरत है। और चलिए अंदर चलते हैं, आपको भगवान कृष्ण और राधा जी के दर्शन कराते हैं। आइए, आप भी उस खूबसूरत छटा के दर्शन करेंगे। हाँ, तो इसकी कल जन्माष्टमी मनाई जाएगी और यहाँ पर शाम को दिन भर जो भजन संध्या चलती है, यहाँ आसपास के क्षेत्रों के लोगों की यहाँ काफ़ी भीड़ होती है। तो आप देख सकते हैं, आइए हमारे साथ भगवान कृष्ण और राधा जी के खूबसूरती देखे आप देख सकते हैं। तो पंडित जी हमें दिखाई दे रहे हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं कि तैयारियां किस तरह चल रही हैं। राधे राधे। राधे कृष्ण। सभी सनातन धर्मियों को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी यहाँ पर जन्माष्टमी महोत्सव कल को मनाया जाएगा और अभी तैयारियां चल रही हैं, सजावट चल रही है और काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं भावों को लेकर कल को। भजन संध्या किस समय से प्रारंभ होती है? भजन संध्या सायकालीन 7 बजे से लेकर 12 बजे तक। 12 बजे बाद फिर जन्म उनका प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। तो इस बार कुछ खास भजन संध्या कहाँ से आ रहे हैं?
भजन संध्या देखो, भक्ति जो जहाँ से आ जाए, फिलहाल तो ठाकुर जी का आदेश है, कौन कहाँ से आ जाए फिलहाल ये नियुक्ति तो उनकी रहती है, कौन आएगा कैसे आएगा, क्योंकि सारे जग के मालिक को ये बुलाने वाली है। देखो जो आए वो उनको बुलाए, जिसको बुलाए वही आएगा है। धन्यवाद धन्यवाद। तो देखा आपने, आप ठाकुर जी को देख सकते हैं और पंडित जी ने हमें बताया कि कल शाम से यहाँ पर भजन संध्या का प्रारंभ होगा, शाम 7 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा। और अगर आप लोग आसपास के क्षेत्र या दूर से भी आना चाहें तो आ सकते हैं यहाँ पर। ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर है वैसे तो, ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और भगवान जी के दर्शन करें। हम देख रहे हैं कि इस समय हमारे साथ छोटी सी प्यारी सी राधा है। बच्ची का पहले तो नाम पूछते हैं। हाँ बेटा, नाम बताओ, नाम बताओ। अंशिका। हंसिका, हंसिका। तो आज आपने जो ये ड्रेस पहन रखी, क्या बने हुए हो आप? राधा रानी। अच्छा, राधा रानी बने हुए हो। तो आज ही तैयार हो गए आप? अच्छा, किसने सजाया आपको? मम्मी ने। मम्मी ने। अच्छा हाँ बेटा, आप भी आए हो। आपने कोई वेशभूषा राधे राधे वाली ड्रेस पहन रखी है। नाम बताओ। मेरा नाम यशवी है। यशस्वी। यशवी। यशवी, यशवी। तो यशवी, आप यहीं रहते हो आसपास? हाँ। तो रामपुर रोड। रामपुर रोड। यहाँ दर्शन के लिए आए हो? हाँ। तो आज तो कल नहीं आओगे? कल तो बहुत भीड़ हो जाएगी। अच्छा, कल दर्शन नहीं हो पाएंगे।